जहांगीर फिरोज गांधी की ये मज़ार है, ये कब्र है और ये इस इंतज़ार में थी कि राहुल गांधी आएंगे तो दो जो पुष्प है वो इनको अर्पित किया जाएगा, लेकिन ये कब्र अभी भी सूनी की सूनी है। राहुल गांधी का आज प्रयागराज दौरा था। प्रयागराज में उन्होंने गूंज कार्यक्रम करके छात्रों को साधने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दादा फिरोज गांधी की जो मज़ार है, जो कब्र है, वो प्रयागराज के ममफोर्डगंज में है और आज भी ये जो कब्र है वो दो फूल के लिए तरस रही है। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी राहुल गांधी की रही कि वो प्रयागराज आने के बाद भी अपने दादा की कब्र तक नहीं पहुंच पाए? हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं। ये देखिए, जहांगीर फिरोज गांधी की ये मज़ार है, ये कब्र है और ये इस इंतज़ार में थी कि राहुल गांधी आएंगे तो दो जो पुष्प है वो इनको अर्पित किया जाएगा, लेकिन लोग यहाँ के जो हैं वो इंतज़ार करते रहे और ये कब्र अभी भी सूनी की सूनी है। राहुल गांधी तमाम तरह की बातें लोगों को जोड़ने के लिए, छात्रों को जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन अपने दादा जो अपने उनके परिवार से जुड़े हुए हैं उनकी मज़ार पर आने का वक्त आखिर उनको नहीं मिला। तो कहीं न कहीं एक बड़ी मजबूरी और बड़ी बात निश्चित तौर पर रही होगी जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। उसके पहले भी एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल आसपास ही इस इलाके के पहुँचे थे, अपना उन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम किया, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर कोई पुष्प अर्पित करने के लिए नहीं पहुंचा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जो इलाके के लोग हैं वो भी इस उम्मीद में थे, बाट जोड़ रहे थे कि शायद राहुल गांधी प्रयागराज आए हैं तो अपने दादा की कब्र तक पहुंचे और उनको पुष्प अर्पित करें। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आज छात्रों को लेकर 20 मिनट तक बोले हैं। छात्रों को बेरोजगारी, पेपर लीक, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा अगर हम झारखंड की बात करें, जहाँ पर छात्र परेशान हैं, वहाँ भी धरना दे रहे हैं, वहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाने की फुर्सत राहुल गांधी के पास नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से प्रयागराज का दौरा राहुल गांधी कर रहा है, जिस तरीके से छात्रों के साधने की कोशिश उन्होंने की है, तो जो झारखंड के छात्र हैं जहां पर पेपर लीक और तमाम तरह की दिक्कतें वो छात्र महसूस कर रहे हैं, उनके साथ राहुल गांधी कैसे न्याय करेंगे? गूंज कार्यक्रम में शिरकत किया राहुल गांधी ने, युवराज हैं कांग्रेस के। क्या लगता है कि छात्रों से साधने की कोशिश की लेकिन अपने दादा के मज़ार तक पुष्प चढ़ाने नहीं पहुँच पाए? एज ए पब्लिक क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो जहाँ पे उनकी दादा की अस्थियां हैं विसर्जित है, उनके दादा का जो क्रिमेशन दिल्ली में हुआ था उसकी अस्थियां को यहाँ पे स्थापित किया गया है। और अगर वो, मैं तो यहाँ का यूथ पार्षद हूँ, है ना, तो यूथ यूथ का कहना क्या होता है कि अपने संस्कारों को, अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहिए। मैं भी पार्षद हूँ, मैं भी प्रतिनिधि हूँ। अगर अपने परिवार को छोड़ के और जाके बोलूँ कि आप लोग एक हो जाओ जो संस्कार ख़त्म करके, तो वो तो हमें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सही होता है। बाकी छोटी बातें करना कि नौकरियां चाहिए, इस्तीफ़ा दे दो, और क्या कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलने पे इस्तीफ़ा दे दो, ये सब तो राजनीतिक एजेंडा है। लेकिन अगर कहीं भी हम भी राजनीति में रहते हैं, अगर हमारा परिवार पहले वहाँ पे है तो पहले हमें उनका आशीर्वाद लेकर तब आगे कदम उठाना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी अपने परिवार के ही सगे नहीं हो पा रहे हैं, छात्रों का इतना बड़ा मुद्दा लेकर उत्तर प्रदेश में उतर आए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसे में जब झारखंड में पेपर लीक हो रहा है, वहां भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि उनकी सरकार है। पेपर लीक का मामला आज का नहीं है। पेपर लीक का मामला, हम भी विश्वविद्यालय जुड़े हुए हैं, हम भी छात्र संघ के चुनाव लड़ चुके हैं, हम विश्वविद्यालय से हमारा एमए हुआ है। हम तो छात्र राजनीति से यहाँ पे निकल के जनप्रतिनिधि बन के यहाँ के ममफोर्डगंज वार्ड के उनके दादा की ही जहाँ पे अस्थियाँ भी विराजमान है, वहाँ के पार्षद बने हैं। तो मुद्दा यहाँ पे पेपर लीक का नहीं है, पेपर यहाँ पे लोगों को डाइवर्ट करने का है। पेपर लीक का मामला होता तो पेपर लीक तो पूरे देश में होता है। पेपर लीक एज अ नॉर्मल प्रोसेस, बीए का पेपर लीक हो जाता है। मैं सेकेंड ईयर में बीए में था, विश्वविद्यालय में था, 2014 की बात बता रहा हूँ, वहाँ पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक का मतलब ये होता है कि अपने सिस्टम, अपने जो अंदर के अधिकारियों की गलती से सब चीज़ें होती है, ना कि उसमें कोई सरकार का दोष होता है। ये तो एक ट्रस्टफुल एक एनजीओ बनाए जाते हैं, एक ट्रस्टफुल एक टीम बनाई जाती है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जब छात्रों की बात कर रहे हैं तो छात्र यहाँ भी हैं, छात्र झारखंड में भी है, तो ये छात्रों के हित की बात नहीं है, राजनीति हो रही है हाँ फिर। बिल्कुल, 6 महीने के चुनाव बचे हुए हैं। अब सबका एजेंडा सामने आने वाला है कि हाँ, पेपर लीक होते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, दादाजी को आशीर्वाद लेने नहीं आना पड़ता है। आप सोचिए, कल इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी हमारे घर के, हमारे यहीं जहाँ इनकी दादा की विसर्जित अस्थियाँ हैं उसके 500 मीटर पहले आके उन्होंने 2 घंटे कार्यक्रम किए। कम से कम उन भी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जहाँ से उनके गार्जियन का बगल में ही अस्थियाँ थी। कम से कम उनको पुश करना चाहिए।
तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कोई मुद्दा होना चाहिए। और 6 महीना पहले ही मुद्दा क्यों आता है? चुनाव के 6 महीना पहले ही क्यों मुद्दा आता है? ये 5 साल की लड़ाई है, तो पहले से आप 5 साल में लड़िए। जब 6 महीने 4 महीने का चुनाव बचता है तो आप लोगों को पेपर लीक का मामला आता है, मंदिर चोरी का मामला आता है, सब चंदा चोरी का मामला आता है। तो ये चीज़ें होती है, एक जैसे परिवार होता है वैसे एक प्रदेश होता है। जैसे परिवार की प्रॉब्लम्स होती है वैसे एक प्रदेश की प्रॉब्लम होती है। ये नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती है, अधिकारियों की प्रॉब्लम्स होती है, ना कि कोई सरकार की प्रॉब्लम होती है। ठीक बात। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बात क्या है। भाई साहब, राहुल गांधी आज आए थे छात्रों को साधने के लिए, उन्होंने छात्रों को साधने के लिए उन्होंने गूंज कार्यक्रम रखा था, लेकिन क्या वजह है कि आखिर प्रयागराज आने के बाद भी वो अपने दादा के कब्र पर पुष्प चढ़ाने तक नहीं पहुंच पाते? राहुल गांधी जी बेरोजगारी और नौकरी और छात्रों के मुद्दे को एकत्रित करने के लिए प्रयागराज आए। उन्होंने सभा भी की, लेकिन अपने दादा के मजार और कब्र पर नहीं आए। कौन सी भूल हो गई उनसे, क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी जिस वजह से नहीं आए, या उनका कोई सोचा समझा प्लान था? ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय दर्शाता है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़े तबके को, जो छात्र हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं बेरोजगारी है, नीट में पेपर लीक है, तमाम तरह की बात है। प्रयागराज तो वो आ जाते हैं, प्रयागराज आने के बाद झारखंड में भी पेपर लीक हुआ है, झारखंड नहीं जाते राहुल गांधी, क्या वजह क्या लगती है आपको? क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है या उनसे संबंधित सरकार है, इसलिए नहीं जाते। हाँ, विरोधी जहाँ सरकारें हैं वहाँ वो जाते हैं। अगर सरकार सही काम करेगी फिर भी उसका विरोध करेंगे, और जहाँ उनकी सरकार है वहाँ गलत हो या सही हो उसका विरोध नहीं करते हैं। और ये आप उनके बाबा की मज़ार पे खड़े हैं, दादा की मज़ार पे, यहाँ भी नहीं आए। उनको यहाँ आना चाहिए था, पुष्प चढ़ाना चाहिए था। पुरखों और पूर्वजों को लोग अपना समय देते हैं, अपना शीश नवाते हैं अपने धर्म कर्म के हिसाब से। उनको आना था यहाँ पर, आना चाहिए था। ये मतलब कहीं भूल हुई उनसे, ऐसा लगता है आपको? भूल हुई या राजनीतिक का भी शिकार हो सकते हैं उनके। राजनीति इसमें क्या हो सकती है, क्या लगती है आपको? इसमें राजनीति लगती ये है कि उनके जो मेन सलाहकार हैं वो कहे होंगे कि अरे अब वहाँ जाएंगे तो कार्यक्रम आपका इधर विचलित होगा, इसलिए वहाँ मत जाइए। और सोची समझी सही, ऐसा कोई चीज़ भूलता नहीं है कोई। 55-60 साल उनकी उम्र है, वो भूलते नहीं, उनको सब याद रहता है। 3-4 घंटे ये आनंद भवन में रुके थे, क्या उनको मालूम नहीं है वहाँ से यहाँ की दूरी 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर है? क्या लगता है आपको, राहुल गांधी को यहाँ पे अपने दादा के मजार पे आना चाहिए था? अब जैसा भैया बताए बस वही हम समझते हैं। आपका भी अपना कुछ सोचना है? वही सोचना है जो भैया बताए हैं, वही सोचना हमारा है। क्यों भैया, सही आपको बात है। आपको क्या लगता है, क्या सही है, राहुल गांधी को यहाँ पे आना चाहिए था? आना तो चाहिए था भाई, आना तो चाहिए था। बाकी बाकी जो ये सरकार है उससे बढ़िया सरकार हमको चाह भी नहीं करी है। जैसे मतलब योगी सरकार सबसे अच्छी हाँ, है? सबसे अच्छी सरकार, क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गुंडागर्दी हर एक चीज़ सब बंद। जनता है जो यहाँ पर रहती है, और आज जिस तरीके से अपने 20 मिनट के भाषण के दौरान छात्रों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने तमाम विषयों पर बात की, वो एक अलग बात थी। लेकिन अब प्रयागराज के इस ममफोर्डगंज में, इस कब्रिस्तान में जहाँ पर उनके दादा को सुपुर्दे खाक किया गया था, उनको दफनाया गया था, अपने कार्यक्रम के दौरान वो लगभग 1 घंटे का समय अपने जो उनका पैतृक आवास है आनंद भवन और स्वराज भवन, वहाँ भी रुके, जहाँ से इसकी दूरी महज 2 से 3 किलोमीटर के आसपास है। उसके बावजूद भी शायद कोई बड़ी मजबूरी रही होगी जिससे राहुल गांधी अपने दादा के मज़ार पर फूल चढ़ाने न आ सके। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।